राधे राधे भाई लोग, ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 5.3 और सवाल नंबर है 4। और चौथा सवाल कहता कि है उस पर पूरा ध्यान दो पहले, और सवाल बनाने से पहले सवाल को पढ़ा करो जो बात है। और यहाँ पे 636 योग फल प्राप्त करने के लिए तो याद रहे अपने लोगों को SN का मान दिया हुआ है 636 और इसको प्राप्त करना है। कहता है कि 636 योग फल प्राप्त करने के लिए AP का मान दिया हुआ है के कितने पद लेने चाहिए। याद करो तुम लोगों को हम बताए थे यदि क्वेश्चन में कितने हैं, किस है और कौन है, ये सब चीज यदि तीनों में से कोनो चीज लिखा हुआ है तो अपने लोगों को N का मान निकालना है। तो इस चीज को पूरा नोटिस करो, हम जो बताते हैं कि N का मान निकालना है अपने लोगों को एक लाइन में। किस, कितना, कौन, ये सब चीज दिया हुआ है तो N का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है उसको लिख दो, सॉल्व गिवन दैट, मतलब दिया हुआ है। दिया हुआ है तुम्हारा AP लिख दो पहले, AP बराबर 9 दिया हुआ है 17, 25 डॉट इस तरह से कर दिया जाए। और इसको बोलेंगे अपने लोग A1, ये हो गया तुम्हारा A2, ये हो गया A3। यहाँ पे लिखेंगे हेयर A बराबर हो गया तुम्हारा A1 बराबर हो गया 9, और D निकालेंगे तो A2 माइनस हो गया A1। A2 का काम क्या कर रहा है 17 माइनस हो गया 9, ये हो गया 8। किसका वैल्यू? D का। D का वैल्यू निकल चुका है 8। और SN बराबर दिया हुआ है तुम्हारा कितना? 636 ये तुम्हारा दिया हुआ है। तो अपने लोगों को एक लाइन में निकालना कौन सी है, बात को समझो। अपने लोगों को निकालना है N, तो N बराबर कर दो वाट, इस तरह से N को निकालना है। N बराबर वाट कर दिए हैं 9। SN बराबर फार्मूला N/2, ये हो गया 2A प्लस N-1 इंटू D, ये कम बन रहा है। और SN का मान रख दो 636 बराबर N/2, 2 इंटू A का काम क्या कर रहा है? A का काम कर रहा है तुम्हारा 9 रख दो यहाँ पे, प्लस N-1 इंटू D का काम क्या कर रहा है 8 को भी रख दो सुबह से जो बात है। अपने लोगों को इसको देखो 636 बराबर N बाय कर दो 2, और इससे 2 को कॉमन ले लो। 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 9 प्लस N-1 इंटू 4। अच्छा, इस 2 से गुना करेंगे तो फिर बात वहीं पहुंचना चाहिए। ये 2 तुम्हारा चला गया जो बात है। अब यहाँ हो गया तुम्हारा 636 बराबर आधा, ये N रहेगा बाहर में, ये हो गया 9 प्लस यहाँ पे गुना कर दो 4N माइनस 4, ये कम बन रहा है। तो ध्यान से देखेगा थोड़ा सा, एक चोट और लिखेंगे 636 बराबर N इंटू 4N प्लस 5, 9 में से 4 गया तो 5, ये काम हो चुका है अपने लोगों को। सवाल को थोड़ा एक बगल से देख लो। अब हम इधर मिटाने जा रहे हैं, इसको हल करना है, गुणनखंड को, द्विघात समीकरण को हल कर देना है अपने लोगों को। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल। इम्प्लाइज दैट, यहाँ कर दो 636 बराबर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4N स्क्वायर प्लस 5N, ये हो गया तुम्हारा। इम्प्लाइज दैट, ये देखो पहले लिख दो 4N स्क्वायर प्लस 5N, और ये बराबर को ऊपर जाएगा तो 636 हो जाएगा। और एक चोट और लिख दो 4N स्क्वायर प्लस 5N
माइनस 636 बराबर 0, और इसको हटा दिया जाए। n का मान निकलेगा, कम बन जाएगा। सवाल को एक बगल से उतारेगा भाई, इसको भी हटाइए दिया जाए, क्योंकि अब अपने लोगों को सिर्फ गुणनखंड करना है, कम हो जाएगा। अच्छा, अपने लोग की जानते हैं शुरू और अंत वाला को गुना करते हैं, और गुना करने के बाद उसका निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। फिर जोड़ और घटा करके बीच वाला के बराबर पूरना चाहिए, और गुना करने के बाद बराबर बगल वाला के। तो ध्यान से देखो अपने लोग, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, तुम लोग अपना कर लेगा। फिर से समझो, 636 को और 4 को, 636 को 4 से गुना करेगा, गुना करने के बाद फिर उसका अभाज्य गुणनखंड करेगा। ये इतना चीज़ करेंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, तुम लोगों को देखने में मन नहीं लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ हो गया तुम्हारा 53n, माइनस हो जाएगा 48n। 53n और 48n, 53 में 48 को घटा दो, 5n पूरेगा, और 53 48 को गुना करेगा तो 36 गुना 4 आ जाएगा। उनको कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा तुम्हारा 4n प्लस 53, और इससे जो है कि 12 को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 4n प्लस, ये बचा तुम्हारा 53 बराबर हो गया 0। अब जब इसको गुना करेगा तो बच्चों 48 माइनस प्लस माइनस, 12 36, 12 5 60, 3 63 पुर गया है। अब देखो ध्यान से, दोनों में है चीज़ है, इसको निकाल लो। 4n प्लस 53 इसको निकाल लिया, और यहाँ पे तुम अंदर में बचा तुम्हारा n माइनस 12 बराबर 0। बात को समझो, यहाँ पे 4n प्लस 53 बराबर हो गया 0, इम्प्लाइज दैट 4n बराबर हो गया तुम्हारा, ओहो 53 न देगा, माइनस 53, तो इम्प्लाइज दैट n बराबर हो जाएगा तुम्हारा माइनस 53/4। ये आ चुका है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा n माइनस 12 बराबर हो गया फिर 0, तो n बराबर हो गया तुम्हारा कितना, 12। तो ये n अपने लोगों को निकालना था, और ये आ चुका है। यहाँ पे सवाल तुम्हारा फाइनल हुआ। अब हम तुम लोगों को जो बात बताने के लिए जा रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस करो। ये हम डायरेक्ट बता दिए हैं। अब इसके बाद हम है चीज़ को फिर से दोबारा रिपीट करके इसलिए बताते हैं कि तुम लोगों को किसी का नहीं देखने का मन होगा तो नहीं देखेगा, और किसी का देखने का मन होगा तो देखेगा। हम तुमको देखो यहाँ पे गुणनखंड करके दिखा देते हैं। पहले कौन सी है, 4n² है, प्लस है तुम्हारा कौन सी 5n है, और माइनस है 636। अपने लोगों को की करना है, ध्यान देगा, यही चीज़ सिर्फ हम तुमको है चीज़ ला के दिखाते हैं। इसको 636 गुना कर देगा 4, 636 गुना 4 कर दिया, 6 चौक 24, ध्यान से देखना, 6 चौक 24, और ये हो गया 4 तिया 12, 2 14 4, फिर देखो 6 चौक 24, 1 25, फिर से देख ध्यान से, 6 को 4 से गुना किए, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14 4, हाथ में रहा 1, 6 चौक 24, 1 25। अब अपने लोगों को की करना है, इसका करना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर दो 2 से, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 12, और यहाँ पे 12 दूना 24, एक बचा है, 7 दूना 14 कट गया, और 2 दूनी 4, फिर से देखेगा ध्यान से, और गुना करो, 2 दूनी 4 पुर गया, 7 दूना 14 फिर 4, 12 दूना 24, 1 25, फिर 2 से कटा दो, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 6 दूना यहाँ पे 2 से, फिर ये हो जाएगा 6, 6 दूना 12, फिर 2 से चलते हैं अपने लोग, ये 2 तिया 6, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 18 दूना 36, फिर 2 से चलते हैं अपने लोग, 15 दूना 30, 9 दूना 18, 15 दूना 30, 9 दूना 18 पुर गया है। अब यहाँ पे देखो तो 3 से फिर खा रहा है, 3 5 15, 3 तिया 9, देख लास्ट में भाई तुम्हारा कितना आया है, 53 आया है। मुद्दा समझो, लास्ट में आया है 53, और इस सब को गुना करेगा तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 48। देखो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, पूरा कि नहीं पूरा। और इसी को हम तुमको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, 4n², और यहाँ पे आ जाएगा जो प्लस में है पहले उसको लिखो, 53n को लिख दो, क्योंकि घटा करके अपने लोगों को पुराना है 5n, और यहाँ पे दे दो 48n
और ये हो गया तुम्हारा -636 बराबर 0। हमको यही तुमको दिखाना था, ये चीज़ तुमको हम दिखा दिए। और इसके बाद यदि आगे देखना है तो ये देखो इधर कर दिए हैं, श्रद्धा भक्ति से तुम लोग अपना उतार लेगा। आगे सॉल्यूशन दिया हुआ है, उधर सब चीज़ कर दिए हैं स्पष्टीकरण। और n का मान तुम्हारा 12 निकल चुका है। राधे राधे।